सकीना में क्लास 9B का छात्र हूँ। मैं देवी इंडियन वाइस सदन से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा विद्यालय महान। मेरा विद्यालय मल्हार आश्रम महान है। सारे गाँव में इसकी अनोखी शान है। यहाँ के शिक्षक बड़ा समान है। हमें शिक्षकों ने दिया ज्ञान है। हम इसके आधार है। मेरा विद्यालय महान है। धन्यवाद। बांटती है। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। हर घर में खुशियाँ लाती है, हर दुख को भगाती है, क्योंकि बेटी एक वरदान है। बेटी ही देश की शान है। बेटी है तो दुनिया है, बेटी है तो देवी का स्वरूप है। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। धन्यवाद। मेरा नाम आराध्या पांचाल है। मैं कक्षा 9B की छात्रा हूँ। मैं मल्हार सदन से हूँ। मेरी कविता स्वरचित है। ये संघर्ष पर है। ना कोई सहारा होगा, ना कोई मंजिल तक पहुँचाने वाला होगा। हर एक सपना पूरा करना होगा। माता पिता की उम्मीदों पर पूरा उतारना होगा। दूसरों से पहले खुद से जीतना होगा। दूसरों से पहले अपने लक्ष्य को भेजना होगा, क्योंकि ना कोई सहारा होगा, ना कोई मंजिल तक पहुँचाने वाला होगा। पुस्तक को दर्पण अपना बनाना होगा। विद्या को श्रृंगार बनाकर खुद सजाना होगा। संकट से लड़ना होगा। सूरज जैसा बनने के लिए सूरज जितना जलना होगा, क्योंकि ना कोई सहारा होगा, ना कोई मंजिल तक पहुँचाने वाला होगा। धन्यवाद। मैं कक्षा 9B का छात्र हूँ। मैं मल्हार सदन से हूँ। मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है गुरु की महिमा। कोरे कागज को अखबार बनाता है, गुरु को जीवन का हिसाब आता है। रंग बिरंगे फूलों से वो संसार को एक सुंदर बाग बनाता है। वही तो है जो तारों को रोशनी देकर खुद सूरज बनकर जगमगाता है। ज्ञान की एक एक बूंद से सींचता है वो अपनी फसल, तभी तो शिष्य कभी राम कभी अर्जुन बनकर परचम लहराता है। धन्यवाद। मेरा नाम सक्षम पांडे है। मैं 9वीं ब का छात्र हूँ। मैं मल्हार सदन से हूँ। मेरी कविता का नाम है माँ भारती। कविता। जीवन की भेंट चढ़ा देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे। खान्य और जल तेरा माँ, यह अंग सकल है बड़े हुए। तेरी ही वायु से है माँ, यह श्वास है अब तक अड़े हुए। ऋण तेरा है हम पर भारी, उसको हम आज चुका देंगे। जीवन की भेंट चढ़ा देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे। वह मुकुट जो तेरा प्यारा माँ, राणा ने जिसको दिया नहीं। सर्वस्व भी अपना लुटा दिया, पर मस्तक नीचा किया नहीं। हम भी संतान उन्हीं की है, वह मुकुट तुझे पहना देंगे। जीवन की भेंट चढ़ा देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे।
शुरू करो। मैं वेदिका सोने कक्षा 9वीं ब में पढ़ती हूँ। मेरी कविता स्वरचित है। उसका टॉपिक है बेटी। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी। नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Tejaswini Rikitkar and I am from class 9th B. Today I am going to present a poem in front of you. प्यारा भारत देश है मेरा, जग में सबसे प्यारा सबसे न्यारा, सारे विश्व में है ये चमकता सितारा, ऐसा प्यारा देश है मेरा। हिमालय जिसका मुकुट है, बहती जा गंगा की धारा, ऋषि मुनि वेद शास्त्रों से सजा, ऐसा प्यारा देश है मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रखते हैं आपस में भाईचारा, ऊंच नीच का भेद नहीं जा, ऐसा प्यारा देश है मेरा। थैंक यू। यह कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक बार इसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा, तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि आज के बाद हम कहाँ मिलेंगे। तो इस पर ज्ञान ने कहा, मैं मस्जिद और किताबों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्व चुप रहा और कुछ नहीं बोला। जब दोनों दोस्तों ने उसे चुप रहने का कारण पूछा, तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धन आप जब चाहते तब प्राप्त कर सकते थे। My name is Vinayaka and I am from class 9th. My house is Mallar House. आज मैं आपके हमें कविता पढ़ेगा। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है ये भारत देश हमारा, जाति पाति ऊंच नीच ना भेदभाव है यहाँ। सबसे सुंदर सबसे न्यारा है ये भारत देश हमारा। भारत है शांति दूत, भारत है राम जन्मा है, कृष्ण जन्मा है, तपोभूमि है भारत। रक्षा इसकी करते जवान, जो है देश की शान, इसलिए इसे कहते हैं जय जवान जय किसान। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक धमकी है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए थे सवालों की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा ली है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? भयानक होता अगर ऐसा होता, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें खुला कर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। Morning to all of you. My name is Vaishnavi Gulzar. I am from class 9 Darul Our house is आज की कविता। सूरज हमें रोशनी देता पर होता है नाता, वही नदियों को तपाता, उससे ही पानी आता है। सूरज हमें रोशनी देता पर होता है नाता, वही वृक्षों को रोशनी देता, उससे ही हमें फल मिलता। सूरज हमें रोशनी देता पर होता है नाता। थैंक यू। We laughed and had fun. You were invincible. Weakness is none. As I got older, my mentor you became, patient and firm, sharing wisdom you gave. Now that I am grown, it doesn't mean that we'll end. Still hero and mentor, but most of all friends. मैं प्रियांशी एस्टोरिया कक्षा 11वीं ड की छात्रा लक्ष्मीबाई हाथी। मैं आज आपके समक्ष शिव तांडव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शिव तांडव इस प्रकार है। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलम वेताम भुजंड टुंड मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वद्दमर चकार चंड तांडवम कनोति न शिवम शिव जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं लिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्तन धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिशनम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस उरत
दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु हस्तिन जटाभुजंग पिंगल स्फुरत प्रणामणि प्रभा कंदम कुंकुमद्रव प्रालिप्य दिग्धूम मदांत सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मैतुर मनो विनोद वर्ततम विवर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन पर्णशेष लेख शेखर प्रसन्न धूलि धोरणी विदुसराग्नि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जुटिका श्रिये चिराय जाय दच कोर बंक शेखर ललाट चत्वरज बलभ धनंजय स्फुलिंग बाणी पीत पंच सायकम नमन लिंप नायक सुधामयूखले खया विराजमान शेखर महाकपाल संपद शिरो जटाल मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल घनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायकम धरा धरेन्द्र नंदने कुचाग्र चित्र प्रकल्पने शिल्पन शिरो जटाल मस्तुना। कक्षा 11वीं की छात्रा आज आपके समक्ष सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक कविता कहना चाह रही हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, घटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा वरण उठे विकर, भले ही जाए जन जन विकर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कटागिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जियो चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगल का आग है, छिला मरण का राग, लहू का अपने पाल हो, अड़ो अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नहीं मिसाल हो, चलो नहीं मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। From class 11C. हे शिवानी बोलिए मन का आपा हो, ओरन को शीतल करे आप ओए कभी बैठा हो गया। बुरा न मिले आपको जो मन खोजा मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना को माटी कहे तुम्हार से तू क्या रोंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। तेरी शाम पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये आशे दीवाने की अब बोल सुहानी देखी, सामने तेरा नाम हो। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। यही रहे हमारी शक्ति, अंग्रेजों से जब ली थी मुक्ति लोगों ने कहा था सत्य तो यह है हम भारतीय है स्वयं के साथी रहे सके सदैव आत्मनिर्भर अग्रसर भारतीयता में अमर है हमारा राष्ट्र महान है हम है जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। बनाने एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए पहले छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। छोटे गोल्स बनाएंगे? सीधे आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने की सोचोगे तो नहीं होगा, वहाँ पे
आपके रास्ते में जितने स्टेप्स हैं सबको आप कैसे पहले विन करोगे वो सोचना पड़ेगा, है ना। तो छोटे छोटे गोल्स बनाने। ओके गुड अदिति। और कोई पॉइंट? सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, मैं अरुणा नारोदिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ सफलता की कहानी उन्हीं छात्रों की जुबानी। इसके अंतर्गत आज हम बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से मिलकर उनके अनुभव और विचारों को साझा करेंगे। बच्चों, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि वह उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। लेकिन अच्छे या अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई का तरीका, मेहनत एवं लगन, एक स्वस्थ जीवन शैली, अभिरुचि, एकाग्रता और समय प्रबंधन जैसी कई विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है। परीक्षा के ऐसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दो ऐसे विद्यार्थियों से जिन्होंने अपनी मेहनत एवं लगन से बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो आज हमारे साथ हैं हर्ष शर्मा और प्राची दुबे। आज हम इनसे मिलकर यह जानेंगे कि इन्होंने अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या विशेष प्रयास किए। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का इस मंच पर स्वागत करती हूँ और आपको इस अपार सफलता के लिए बधाई देना चाहूंगी। तो हर्ष और प्राची, आप हमारे विद्यार्थी दर्शकों को ये बताइए कि जैसे ही आपने बोर्ड कक्षा में प्रवेश लिया था तो आपने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई पर फोकस किया था या फिर कुछ दिन चिल किया और फिर अपनी तैयारी शुरू की? जब मैंने बोर्ड कक्षा में प्रवेश लिया था तो शुरुआत के कुछ दिन तो मैंने नॉर्मल कक्षा अटेंड की, नियमित क्लासेस अटेंड की। इसके पश्चात मैंने अपने गुरुजनों की सहायता से बिना समय गंवाए शुरुआत से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया था और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चालू कर दिया था, जिससे मुझे एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी बर्डन फील नहीं हुआ और काफ़ी अच्छे से अपने एग्जाम्स दे पाए। हमारे विद्यार्थी दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें अपना सिलेबस कब तक पूरा कर लेना चाहिए और कैसे? जहाँ तक बात आती है सिलेबस पूरा करने की, तो हम जितना जल्दी हो सके उसे पूरा करें वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास फिर समय होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने का। रिवाइज करने से हम उस टॉपिक को बार बार समझ सकते हैं, जिससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। इससे ये होगा कि एग्जाम के समय में हमें कोई भी टॉपिक नया नहीं लगेगा, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उससे आगे चलकर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आप हमारे विद्यार्थी दर्शकों को ये बताइए कि हमें मोबाइल हमारे पढ़ाई में बाधक होते हैं अथवा साधक होते हैं? मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। जब हमने बोर्ड कक्षा की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे हम पढ़ाई के साथ मोबाइल का यूज भी करते थे, तो कहीं ना कहीं हम उस फोकस से नहीं बढ़ पाते थे और जो हम चीज़ें याद करते थे उतने भी करते हैं, हमारे शेड्यूल में भी है, लेकिन हमारे शेड्यूल में उसकी लिमिट है कि हमें 15 मिनट यूज़ करना है, उस टाइम पर पढ़ना है। लेकिन आप जिस समय कोशिश कीजिए कि आप जिस समय पढ़ें उस टाइम को आपको मोबाइल को दूर ही रखना है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सब चीज़ों के लिए आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था तो हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर हम हार्डवर्क नहीं करेंगे तो उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता। सो कीप डूइंग हार्डवर्क, कीप इट टैलेंट। हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहते हैं कि वे कौन-कौन से तरीके हैं जिनको आपके जूनियर्स अपना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी पढ़ाई नॉलेज से करनी है, हर सब्जेक्ट को हमें समय देना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो लैंग्वेजेस हैं हमारे एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही पढ़े, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा टफ लगते हैं हम उसे ज़्यादा समय देते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी लगातार पढ़ने से हम कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए। क्लास में कभी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं हम उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि रिविजन के टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को हमें समझना है ताकि एग्जाम के टाइम पे जो हमसे प्रेशर में कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं वो हमसे ना हो। इसके अलावा रेफरेंस के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं हम उनकी कॉपी भी देख सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमें अपनी कॉपी किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। अगर आपको डाउट्स आते थे तो उसके लिए आप क्या करते थे और हमारे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? और सबसे
पूछने से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल पूछने से ही डरते हैं। लेकिन हमें डाउट्स तभी आते हैं जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें कभी भी सवाल पूछने से नहीं डरना है, अपने टीचर से इस बारे में ज़रूर पूछना है। जब तक हमें समझ में आए तब तक इस बारे में पूछ सकते हैं, हम अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं। हर वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाता है और आपके डाउट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आप अपने जूनियर्स को पढ़ने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी सेल्फ स्टडीज़ पर रखना चाहिए और सेल्फ स्टडीज़ के साथ साथ